अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि हम एक बड़े ड्रेस से बचे हुए कपड़े से 3 या 4 साल की बच्ची का ड्रेस कैसे स्टिच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कटिंग का मेथड सिखाऊंगी कि मैंने जो कटिंग है वो कैसे की है। आफ्टर दैट जो इसकी स्टिचिंग की कंप्लीट डिटेल्स होंगी वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने ड्रेस की कटिंग की तरफ। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे ट्राउज़र का पीस था और इससे हम ट्राउज़र ही रेडी करेंगे। तो इसकी जो लेंथ थी वो कम थी, तो इसके ऊपर हमने जो है ना 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और इसको हम अपने ट्राउज़र के ऊपर स्टिच करेंगे। इसकी मैंने चौड़ाई ली है 4 इंचज़ और लेंथ है 19 इंचज़। अब इसको हम ऊपर अपने ट्राउज़र के ऊपर रखने के बाद अपने ट्राउज़र की मार्किंग करेंगे कि हमें ऊपर से ट्राउज़र कितना चाहिए और लेंथ कितनी चाहिए। इसकी मैंने लेंथ ली है 21 इंचज़ और यहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था नीचे से उसको रिमूव कर दिया है, यानी कि उसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ से मैंने इसकी आसन का माप लेना है, तो 10 इंचज़ मैंने मार्किंग की है। नीचे से मैं अपने ट्राउज़र जो है ना वो 5 इंच पे मार्किंग करने के बाद तो जहाँ पे मैंने अपनी आसन का निशान लगाया था उस निशान को और नीचे जो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया है इन दोनों को आपस में मिलाऊंगी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा साथ में होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारे ट्राउज़र की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। तो जो शर्ट का फैब्रिक था वो मैंने ले लिया, उसको मैंने फोल्ड किया, यानी कि ये हमारे 2 पीसीज हैं। और जैसे हम जेंट्स शर्ट की बैक साइड पे तीरा लगाते हैं, सेम ऐसे ही मैंने एक छोटा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक शर्ट के ऊपर अटैच किया है और इससे इसकी लेंथ जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। हमारी शर्ट की जो चौड़ाई है वो है 14.5 इंचज़ और जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो है 23 इंचज़। अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है और इसकी शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब ऊपर से हम अपने तीरे का माप लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका जो शोल्डर का नाप होगा वो लूँगी 5.5 इंचज़ और 5.5 इंचज़ ही मैं इसके आर्म होल का नाप लूँगी। और उसके बाद जो है ना हम इसकी मार्किंग करेंगे। पहले हम इसकी मार्किंग स्क्वायर में करेंगे, देन इसको राउंड करेंगे और राउंड करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमारी आर्मों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर से शोल्डर से थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे। अब हमें नीचे से इसकी चेस्ट की और वेस्ट की कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने जो नाप लिया 7 इंच मैंने इसकी चेस्ट जो है ना वो रखी है और 6.5 इंच पे मैंने इसकी फिटिंग यानी वेस्ट का निशान लगाया। अब यहाँ पे मैं अपनी वेस्ट और चेस्ट की मार्किंग को आपस में मिलाने के बाद अपनी फिटिंग की कटिंग करूँगी। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमने जो इसके चौक रखे हैं वो है 14 इंचज़ तक मैंने इसके चौक का निशान लगाया। उसके बाद मैंने फिटिंग की कटिंग की है। अब ये हमारी जो कटिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट की आर्म होल की कटिंग जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे मैं अपने फ्रंट वाले पार्ट की आर्म होल की कटिंग जो है ना वो ज़्यादा कर रही हूँ। और ये हमारी कटिंग जो है वो शर्ट की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया। तो इसकी मैंने जो लेंथ ली है वो है 8.5 इंचज़ और जो हमने इसकी विड्थ ली है वो है 16 इंचज़। अब हमने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद हमारे पास ये 2 स्लीव्स जो है ना वो बन चुके हैं। अब हमने इसकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी है, जैसे कि हम अपने स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई है वो इसलिए ज़्यादा ली है कि हमने ये चुनट्स वाले स्लीव्स रेडी करने हैं। अब सेंटर में से मैंने इस फैब्रिक को कट कर दिया है और ये हमारे पास 2 स्लीव्स जो है ना वो रेडी हो गए हैं। अब हमने अपने ड्रेस की स्टिचिंग जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। तो ये मैंने अपने ट्राउज़र को ना ऊपर से बिल्कुल स्टिच कर लिया है। मैंने इसका जो जोड़ वगैरह था वो लगा लिया, साइडों से मैंने इसको स्टिच कर लिया और जो सेंटर में एक जोड़ लगना था वो भी हमने लगा लिया। अब नीचे से इसकी लेंथ जो है ना वो डिक्रीज़ हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए एक शर्ट के साथ का फैब्रिक लिया और इसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी। तो इसको साथ में अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं जॉइंट लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हमारे ड्रेस के साथ सेम कलर की है। यहाँ पे मैंने अपने ट्राउज़र का एक पार्ट लिया और उसके ऊपर मैंने लेस को उल्टा रखा है। हमारे ट्राउज़र की जो साइड थी वो सीधी है, लेकिन जो लेस की साइड है वो उल्टी रखने के बाद बहुत ही कम फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए हमने लेस को साथ में स्टिच कर लिया और ये हमारे ट्राउज़र की सीधी वाली साइड है।
अब हमने अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना वो साथ में अटैच करना है। तो ये हमारे ट्राउज़र का एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसके ऊपर भी हमने लेस को उल्टा रखा है और उसके साथ भी हम कपड़े का बहुत ही कम मार्जिन छोड़ते हुए साथ में स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ में स्टिच किया है उसको हमने पहले ही डबल किया हुआ था। तो ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक बन के सामने आ चुकी है और इसकी आप फिनिशिंग देख लें कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अब यहाँ पे हमने अपने ट्राउज़र की फ़ाइनल सिलाई लगानी है और उसके बाद हमारा ट्राउज़र जो है ना वो कम्प्लीटली स्टिच हो जाएगा। अब आते हैं हम अपनी शर्ट की स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट ले लिया और इसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं सेंटर में एक लाइन लगाऊंगी, इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने जो डिज़ाइनिंग है ना वो कितनी करनी है। तो सेंटर में लाइन लगाने के बाद मैं लेफ़्ट और राइट दोनों पे 3-3 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो ये मैंने एक निशान लगाया, अब दूसरा भी मैं 3 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। अब इन 3 इंच पे जो मैंने निशान लगाए हैं इनके ऊपर मैंने लाइंस ड्रा करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि मैंने सेंटर में की थी। तो यहाँ पे मैंने एक स्केल लिया और इसकी मदद से मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो मैंने लाइंस ड्रा की हैं ये आपको थोड़ी सी टेढ़ी महसूस हो रही होंगी और ये लाइंस बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। जैसे ही मैं शर्ट की डायरेक्शन जो है ना उसको चेंज करूँगी तो ये लाइंस बिल्कुल आपको स्ट्रेट ही नज़र आएंगी। यहाँ पे मैं 11 इंच पे एक और मार्क करूँगी। 11 इंच पे मार्किंग करने के बाद मैं इन लाइंस को आपस में मिलाऊँगी स्केल की मदद से। जी फ्रेंड्स, तो हमारी लाइंस जो है ना वो लग चुकी हैं। अब मैंने अपनी शर्ट की डायरेक्शन चेंज की है और देखिए हमारी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हुई हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लेस लिया है शिटल की, इसकी मदद से मैंने अपनी शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई थी चौक की मदद से उसके ऊपर ही मैं ये लेस जो है ना इसको स्टिच करूँगी। जी फ्रेंड्स, तो हमारी लेस जो है ना वो साथ में स्टिच हो चुकी है और यहाँ पे मैंने लाइंस लगाई थी उसकी बैक साइड पे पहले मैंने बुकरम जो है ना वो अटैच की थी, देन जो है ना मैंने लेस अप्लाई की है। अब जहाँ पे मैंने पहले लेस लगाई थी वहाँ पे इसके साथ ही मैंने एक दफ़ा और जो है ना लेस को स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड पे भी 1 इंच पे मार्क करने के बाद सेम मैं मार्किंग करूँगी जैसे कि मैंने पहले की थी। जी फ्रेंड्स, तो हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर भी मैंने सेम मेथड से जो है ना वो लेस को स्टिच करना है। जी फ्रेंड्स, तो हमारी जो लेस है वो स्टिच हो चुकी है। अब हमने अपनी ड्रेस के फ्रंट वाले पार्ट का नेक रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने उस पार्ट को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसकी जो चौड़ाई ली है वो है 2 इंचज़। अगर इसको ओपन करेंगे तो 4 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ली है और जो मैंने इसकी गहराई ली है वो है 2.5 इंचज़। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाने के बाद मैं अपने नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे हमारे नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके सेंटर में हमने नेक को थोड़ा सा ओपन रखना है। तो यहाँ पे मैंने बुकरम का एक पीस लिया, उसकी मैंने जो लेंथ ली है वो है 6 इंचज़ और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो है 1 इंचज़। अब इसकी मैं सेंटर से कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़ते हुए इसकी सेंटर में कटिंग की है और इसको मैं सेंटर में बिल्कुल अटैच करूँगी। यहाँ पे बुकरम को बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद मैंने आयरन की मदद से बुकरम को अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। अब हमने इसको स्टिच करना है। अब जहाँ पे मैंने बुकरम अटैच किया है इसके नीचे मुझे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर मुझे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया। अब मैं इसको अपनी शर्ट के नीचे रखूँगी और नीचे रखने के बाद हमने बुकरम के किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है और जो आपकी सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ही रहे, बल्कि बुकरम से नीचे ना जाए। तो सिलाई हमारी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी सेंटर में से कटिंग करनी है।
कटिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने उल्टी साइड पे फोल्ड कर लिया, जहाँ पे हमने बुकरम अटैच की थी, और उसके नीचे मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ना उसको स्टिच करना है, ताकि नीचे से हमारी बॉडी जो है ना वो नज़र ना आए। तो यहाँ पे मैंने बुकरम की जो है ना 1 इंच चौड़ाई ली है, और लेंथ आप अपने नेक के हिसाब से ले सकते हैं। इसको मैंने नेक के नीचे रखने के बाद अच्छी तरह से स्टिच कर लिया, और स्टिच करने के बाद मैंने अगेन लेस जो है ना वो अपने नेक के ऊपर स्टिच किया है। तो ये 3 लेयर्स जो है ना लेस की हमारी लग चुकी हैं। आफ्टर दैट मैंने अपने शोल्डर्स को साथ में अटैच करना है, तो यहाँ पे मैं अपने शोल्डर्स की सिलाई लगाऊंगी। शोल्डर्स की सिलाई लगाने के बाद हमने अपने स्लीव्स रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है, और उसके ऊपर मैं जो है ना वो एक सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई मैं फुल खींच के लगा रही हूँ। खींचने का पर्पज़ जो है ना वो ये है कि हमने जो है ना वो चुनट्स डालनी है धागे की मदद से। यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स के साथ एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको एक जो है ना वो हम थ्रेड पकड़ेंगे और उसको ऐसे खींचेंगे। जैसे ही हम इसको ऐसे खींचेंगे तो हमारी जो चुनट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगी। जी फ्रेंड्स, तो हमारी चुनट्स जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं, और ये वो पार्ट था जो हमारे आर्म होल के साथ अटैच होगा, यानी कि ऊपर वाला पार्ट था। अब हमने नीचे भी सेम ऐसे ही चुनट्स डालनी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगाएंगे किनारे पे, और जो हमारा थ्रेड होगा उसको खींचेंगे, तो सेम चुनट्स जो है ना वो बन के सामने आ जाएंगी। जी फ्रेंड्स, तो हमने अपने स्लीव्स के नीचे वाले हिस्से के ऊपर भी चुनट्स डालनी है। अब हमने आगे से फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, और उसको मैं नीचे रखने के बाद स्टिच करूँगी। फैब्रिक को स्लीव्स के नीचे रखने के बाद किनारे किनारे के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई हमारी आलमोस्ट जो है ना वो लग चुकी है। अब जो हमने नीचे फैब्रिक रखा था उसको मैं ऊपर यानी फ्रंट वाली साइड पे फोल्ड करने के बाद किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ये हमारी मगज़ी या पाइपिंग कुछ भी आप बोल सकते हैं, बन के रेडी हो जाएगी। अब हमने अपने स्लीव्स को अपने शर्ट के साथ अटैच करना है। तो उससे पहले मैं आपको अपने स्लीव की फ़ाइनल लुक दिखा दूँ कि स्लीव जो है ना वो हमारे रेडी होने के बाद कैसे लग रही हैं। यहाँ पे हमने अपनी शर्ट के आर्म होल के साथ अपनी स्लीव्स को अटैच करना है। हमारे स्लीव्स हमारी शर्ट के साथ अटैच हो चुकी है। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं अपनी शर्ट को दोनों साइडों से फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमने अपने दामन और चाक के ऊपर जो है ना उसकी फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ में जो कंट्रास्ट कपड़ा था उसको लिया है, और उसकी मैंने दोनों साइडों से फोल्डिंग कर ली है। अब इसको मैंने अपनी शर्ट के ऊपर पलटे की तरह लगाना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको लिया है। सीधी साइड के ऊपर मैं किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए इस पलटे को अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको इसके कॉर्नर जो है ना उनकी फ़ोल्डिंग करना भी सिखाऊंगी कि हमने जो इसके कॉर्नर है उनकी फ़ोल्डिंग कैसे करनी है। किनारे तक सिलाई लाने के बाद हमने अपने थ्रेड को काट लिया है, और जो हमने पहले पलटा लगाया था उसको नीचे फोल्ड किया है, और ऐसे एल की शेप देने के बाद हमने जो है ना इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, और ये हम दामन का पलटा लगा रहे हैं। तो इस तरह लगाने से हमारी जो नीचे की फोल्डिंग है वो खुद ब खुद बैठ जाएगी, और इसके जो कॉर्नर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारे कॉर्नर जो अच्छी तरह से बैठ गए हैं, उनकी फोल्डिंग हो गई है। अब हमने अपने पलटे के ऊपर सेकंड वाली सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो फोल्डिंग है वो अच्छे तरीके से हो जाए। जी फ्रेंड्स, तो हमारा जो पलटा है वो लग चुके हैं। अब हमने अपने फ्रॉक के नेक की फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने करना है, और उसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग करने के बाद बैक वाले नेक के 1 इंच गहराई पे मार्किंग करने के बाद मैंने नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी जो गहराई ली है वो है 1 इंच, और यहाँ पे मैं अपने बैक वाले नेक की कटिंग कर रही हूँ।
जी फ्रेंड्स, तो कटिंग हमारी बैक वाली नेक की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उसकी मैंने जो चौड़ाई ली है वो है 1 इंच। लेंथ आप अपने नेक के हिसाब से ले सकते हैं। इसको मैंने अपने नेक के ऊपर जो है ना वो स्टिच करना है। तो नेक के फ्रंट वाली साइड ली, यानी कि सीधी वाली साइड ली है, और उसके ऊपर मैंने ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक रखने के बाद किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी जो है ना वो लग चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी हमने फोल्डिंग कैसे करनी है। तो जो हमारा फैब्रिक होगा, इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे, और नीचे की तरफ फोल्ड करने के बाद आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सिलाई लगाना चाह रहे हैं तो सिलाई लगा लें, नहीं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है ना वो तुरपाई की है। आप दिखाते हैं आपको अपने ड्रेस की फ़ाइनल लुक। जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक, और नेक के ऊपर हमने नलकी के थ्रेड की मदद से एक डोरी तैयार की है, और उस डोरी के अंदर हमने एक पर्ल डाला है, और उसके बाद हमने नीचे सेम फैब्रिक स्टिच करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सी डोरी जो है ना वो नेक के ऊपर अटैच की है। आप चाहें तो बटन्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे डोरी जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अगर आपको मेरा ये ड्रेस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा है। नीचे से मैं आपको इसके पल्टे की लुक दिखा रही हूँ कि जो हमने नीचे फोल्डिंग के लिए यूज़ किया था वो कैसा है। और ये हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। ये 3 से 4 साल की बच्ची की ड्रेस का डिज़ाइन है। और अगर आपको मज़ीद बेबी गर्ल्स के मतलब फ्रॉक्स या ड्रेसेस के डिज़ाइन देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत से फ्रॉक्स के डिज़ाइन ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको अपने स्लीव्स जो हैं वो जूम करके दिखा दूँ कि स्लीव्स हमारे कैसे लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अपने नेक की जो डोरी है उसको ओपन करके दिखाती हूँ, और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि डोरी जो है ना वो मैंने कैसे अटैच की है। अगर डोरी बनाना आप सीखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। डोरी बनाने की वीडियो मैं सेपरेटली अपलोड कर दूँगी, और वहाँ पे जाके आप इसको बनाने का तरीका जो है ना वो देख लीजिएगा। जी फ्रेंड्स, तो ये डिज़ाइन था, आपसे शेयर कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।